हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। बाकी आई एम वेरी हैप्पी टू बी देयर विद यू वंस अगेन ऑन द स्क्रीन एंड आई फील सो ग्रेटफुल टू शेयर समथिंग एंड टू टीच समथिंग टू यू। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपनी लाइफ में कुछ बेटर चेंजेस फील कर पाते हो हमारी वजह से, हमारी इन वीडियोस की वजह से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज की क्लास के अंदर हम शेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शेल एक ऐसे इंग्लिश का टॉपिक है जिसमें अक्सर ना बड़े डाउट्स होते हैं, क्योंकि स्कूल में कुछ और पढ़ाया जाता है, हमने मूवीज में कुछ और सुना है, बुक्स के अंदर कुछ और बोला जाता है और हम सेंटेंसेस जो बोलते हैं वो बहुत अलग होते हैं। इन्हीं सारी कंफ्यूजन्स को दूर करते हैं और शेल को आज समझते हैं कि इनके एग्जैक्टली क्या क्या यूजेस हैं। तो बेसिकली शेल के 3 यूजेस होते हैं: फ्यूचर, ऑफर एंड सजेशंस, स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस एंड डिसीजन। तो एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। पहली चीज तो आप ये समझे, शेल एक मॉडल का पार्ट है और इसके एक से ज्यादा अलग अलग यूजेस होते हैं। तो जो सबसे पहला यूज आता है शेल का, दैट इज फ्यूचर, द यूज ऑफ फ्यूचर। जैसा हम सब जानते हैं विल और शेल, आपने सुना ही होगा। विल और शेल का यूज हम फ्यूचर के लिए करते हैं, राइट। जैसा हम जानते हैं कि विल का यूज तो हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं, लेकिन जो शेल है इसका यूज हम सिर्फ आई और वी के साथ में करते हैं। मैं इसको बेहतर तरीके से समझाती हूँ, तो देखिए जरा यहाँ पे। जैसा आप जानते हैं कि फ्यूचर के लिए हम विल का यूज करते हैं, है ना, जिसके अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी या इट। लेकिन जो शेल होता है, शेल के साथ हम सिर्फ आई और वी का ही यूज करते हैं। और ये बात करता है फ्यूचर की, कि कोई भी काम आप प्लान कर रहे हो, फ्यूचर में आप ऐसा करोगे, तो उसके लिए हम शेल का यूज करते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और समय के साथ साथ ना इंग्लिश ने भी अपने बहुत रूप बदले हैं। तो अभी करंटली हम जिस इंग्लिश को बोलते हैं और जिस इंग्लिश को हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, उसके अंदर ना शेल को फ्यूचर के तौर पे ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट ही किया गया है। क्योंकि आप खुद ध्यान दें, विल जब सारे के सारे सब्जेक्ट्स के साथ आ सकता है, तो हम शेल को क्यों ही इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि आई वी के साथ तो विल भी लग ही रहा है। लेकिन ये रूल है तो आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट कभी एग्जाम में आया, कभी किसी को बोलते हुए सुना, तो आपका ब्रेन कंफ्यूज नहीं होगा कि ये कौन सा यूज है। ध्यान दें, शेल का यूज हम आई वी के साथ फ्यूचर सेंटेंसेस के लिए करते हैं। जैसे कि मान लो मैं कहती हूँ कि वी शेल ब्रिंग सम फूड, यानी कि हम कुछ खाना लेकर आएंगे। वी शिल ब्रिंग सम फूड। यहाँ पे मैं ये भी लगा सकती थी वी विल ब्रिंग सम फूड, इसका मतलब भी सेम ही होता। या जैसे मैंने बोला आई शिल कॉल यू लेटर, मतलब मैं आपको कुछ समय बाद कॉल करूंगी। तो मैं यहाँ पे आई विल कॉल यू लेटर को आई शेल कॉल यू लेटर भी बोल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आई और वी है और शेल आई और वी के साथ में ही यूज होता है, इसका ध्यान रखो। तो ये पहला यूज हुआ, लेकिन कंफ्यूज मत होना, विल यूज करते आ रहे हो, विल यूज करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेल है, सीख लो, समझ लो। जरूरी नहीं है कि आपको अपने स्पोकन में से अडॉप्ट करना ही करना है, क्योंकि जब विल से काम चल रहा है तो जबरदस्ती शेल को मत घुसाओ, पता होना चाहिए। तो बस इसको सीख लो एक बार के लिए। अब चलिए अगले यूज पर चलते हैं। जैसे हमने देखा, अगला यूज किस लिए किया जाता है, टू मेक ऑफर्स टू समवन और टू टेक सजेशंस फ्रॉम समवन। तो इसको भी देख लेते हैं। जो सेकंड यूज है इसका, वो हम यूज करते हैं टू गिव ऑफर्स टू समवन और टू टेक सजेशंस फ्रॉम समवन। ये बेसिकली इंटेरोगेटिव फॉर्म में बनता है यहाँ पे। तो इसमें होता क्या है, इसमें शेल जो है वो आगे आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है और सब्जेक्ट इसके अंदर क्या रहेगा, आई या फिर वी ही लगेगा, क्योंकि शेल है, आई या वी के साथ ही आता है। इसके बाद हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं। इंटेरोगेटिव फॉर्म में होता है जैसे मैंने बताया। और इसका सेंटेंस कैसे होता है, जैसे मान लो आपने किसी को कुछ ऑफर किया कि शैल आई ब्रिंग सम वाटर फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ पानी लेकर आऊं। तो यहाँ पे मैंने किसी को कुछ ऑफर किया है ना, कि क्या आप ऐसा करना पसंद करेंगे, राइट। तो आप क्या बोल सकते हो, शेल वी गो फॉर अ ट्रिप टुडे। तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव वर्जन बना है और यहाँ पे आपने किसी को कुछ ऑफर किया है कि क्या ऐसा करना पसंद करेंगे आप। इसी तरीके से जैसे मैंने बोला कि शेल
I bring some water for you. राइट? तो यहाँ पे भी मैंने कुछ इसी तरीके से सेंटेंस बनाया। इसी के साथ साथ सजेशंस, यानी जब आप किसी से कोई सजेशन मांगते हो तो वहां पे भी आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैं सजेशन कहती हूँ कि क्या मैं ये पानी पी लूँ, मान लो यहाँ पे पानी का ग्लास रखा है और मैं किसी से सजेशन ले रही हूँ कि क्या मैं ये पी सकती हूँ, क्या मैं पी लूँ इस पानी को, तो मैं क्या बोलूंगी, शेल आई ड्रिंक दिस वाटर, शेल आई ड्रिंक दिस वाटर। या फिर जैसे आप एक से ज्यादा लोगों के लिए सजेशन मांग रहे हो, जैसे कि आप और आपके फ्रेंड्स हो और आप कई बार ट्रिप पे जाना चाहते हो और आप मम्मा से पूछते हो कि क्या हम ट्रिप पे चले जाएं, प्लीज सजेस्ट करो ना, क्या करना चाहिए हमें। सो शेल वी गो फॉर द ट्रिप, राइट? तो इस तरीके से यूज होता है शेल का। दूसरा यूज जिसके अंदर आपने क्या यूज किया, आपने क्या तो सजेशन मांगा किसी से, क्या तो आपने सजेशन मांगा या फिर किसी को कुछ ऑफर किया करने के लिए। अब इसी के साथ इसका जो तीसरा यूज आता है दैट इज स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस और डिसीजन, जिसमें आप कोई स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस करते हो किसी के प्रति या फिर कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन को आप डिक्लेयर करते हो कि ऐसा ही होगा, तो वहां पे भी हम इसका यूज करते हैं, राइट? इसका एक बहुत सटीक एग्जाम्पल है, आपने वो गाना सुना होगा ना, हम होंगे कामयाब, तो इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो कुछ इसी तरीके से है, वी शैल ओवरकम। ये लाइन सुनी आपने, वी शैल ओवरकम, यानी कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया गया है कि हम कामयाब होंगे ही होंगे, हम जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख दुविधा है, उनसे निजात पाएंगे ही पाएंगे। तो जो इसका तीसरा यूज होता है दैट इज फॉर मेंशनिंग अबाउट द स्ट्रॉन्ग डिसीजन या फिर एक स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस। इसके अंदर भी जो सेंटेंस होता है वो नॉर्मली बनता है जिसमें आपको सब्जेक्ट के साथ में शेल लगाना है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, लेकिन ध्यान रहे सब्जेक्ट तो हमेशा आए या फिर वी ही रहेगा, है ना? जैसे कि मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लो कि हम सब लोग कुछ, जैसे मैं और अपनी मेरी टीम है, हम कुछ गेम खेलने जा रहे हैं और मैंने अभी बोला कि हम ही जीतेंगे इस गेम को, यानी कि डिसाइडेड है ये, मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन है कि हम ही जीतेंगे, हम जानते हैं, हमें हमारी काबिलियत पे पूरा भरोसा है, हम ही जीतेंगे। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, वी shall win this match. We shall win this match. जैसे मान लो किसी ने एक स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस किया कि मैं आपको आपके बर्थडे पे गिफ्ट करूंगा ही करूंगा, ये काम तो होगा ही होगा, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया गया है ना यहाँ पे। तो मैं क्या बोल दूंगी, आई शेल गिफ्ट यू, आई शेल गिफ्ट यू अ कार नेक्स्ट मंथ, राइट? यहाँ पे भी आपने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है, राइट? एक स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस किया है किसी के प्रति कि ऐसा होगा ही होगा, है ना? जैसे कि मैं आपको कहती हूँ कि हम सब लोग एक दिन बहुत अच्छे इंग्लिश के स्पीकर बनेंगे, राइट? ये एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन है, आप लगातार मेहनत करोगे, लगातार प्रैक्टिस करोगे, अपने ऊपर भरोसा रखोगे, तो हम सब बहुत अच्छे इंग्लिश के स्पीकर बन सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, वी शेल speak English fluently one day. We shall speak English fluently one day. तो इन सारे सेंटेंसेस के अंदर मैंने शेल का यूज किया है, अगर आप ध्यान देंगे, साथ में फर्स्ट फॉर्म, और मैंने इमोशंस क्या बयां किए, मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस को कि ये होगा ही होगा भाई। तो जब एक वो मोटिवेशन निकलती है, जब एक एक सेल्फ बिलीव, जब आप अपने ऊपर सेल्फ बिलीव करके किसी बात को बोलते हो, तो वहां पर हम ये तीसरा यूज करते हैं शेल का। अगर हमारी आप बाकी के मॉडल्स की सीरीज देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर जाकर आप हमें विजिट कर सकते हैं। और कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, क्योंकि सीख कर ही जीवन को सुधारा जा सकता है। सीख कर, जानकर, खुद के ऊपर काम करके हम अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। सो क्यों ना उस चीज के लिए आज ही एक्शन लिया जाए। सो कीप ऑन लर्निंग गाइस, कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड लाइक दिस ओनली। और हम चाहेंगे कि आपके सीखने की जर्नी में, आपके जर्नी का हम हिस्सा बने। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की और बहुत प्राउड वाली बात होगी कि अगर हम आपके लिए आपकी इस जर्नी का हिस्सा बन पाए तो। बाकी
आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम बाकी और इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे और जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, इसको प्रैक्टिस ज़रूर करें, वीडियोज़ को बार-बार विज़िट करें, अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो उस वीडियो को आप बार-बार देख लें, स्टिल कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए आए हैं तो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम ग्रामर के साथ-साथ क्लासरूम एक्टिविटीज़, डिबेट्स, डिस्कशंस, मोटिवेशनल सेशंस, करियर रिगार्डिंग सेशंस, पर्सनैलिटी बेस्ड सेशंस, सारे के सारे सेशंस को पोस्ट करते हैं और हमारी जो अकेडमी है वो दिल्ली बेस्ड है। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं तो आप हमें हमारी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम बिल्कुल चाहेंगे कि हम आपके सक्सेस का हिस्सा बने। आपकी सक्सेस को हम फॉर श्योर अपनी तरफ से कुछ ऐड ज़रूर करना चाहेंगे आपकी सक्सेस में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर टुडे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन